वेलकम टू TTM एंड आज एक ऑसम मैकेनिज्म मैं लेके आई हूँ दैट आवर बॉडी एक्सपीरियंसेस एवरी डे एंड दिस इज वेरी सिंपल वेरी बेसिक। आप हर रोज सोते हो और हर रोज जगते हो, बट the major question is we human beings are the ones to develop certain technologies. हमारा body mechanically and chemically biologically इतना strong है सारी systems में कि we never ever require all these technologies. For example, I'm pinpointing one major technology over here, that is the alarm clock to wake ourselves up. हमारे body के अंदर internal alarm clock है जो आप जिस तरह से सिस्टम क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सम इंडिविजुअल्स वेक अप एग्जैक्टली एट 4 o'clock, सम इंडिविजुअल्स वेक अप लेट 9, 10, 12 बजे तक सोने की आदत होती है, एंड कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं या फिर जल्दी उठ जाते हैं। बट देर आर स्पेसिफिक डेज जहाँ पे आप सब ने फील किया होगा कि अरे आज तो मैं अलार्म के बिना ही उठ गया, प्लस उसके बाद आई वॉज वेरी फ्रेश, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आई वॉज वेरी मच वेक फुल, राइट? तो ये सारे सिस्टम के पीछे कौन सा मॉलिक्यूल है एंड क्यों हमारी बॉडी की इतनी अच्छी इनबिल्ट अलार्म क्लॉक सिस्टम है जिसके वजह से हमें अलार्म क्लॉक्स की जरूरत ही नहीं है। एंड दोज पीपल हु फॉलो अ रिगरस शेड्यूल, उनका बॉडी उस सिस्टम में ढल जाता है, यानी कि आर टू आर जो फंक्शन करना चाहिए वो बॉडी अपने आप स्विच ऑन एंड ऑफ कर देता है। बट इसके पीछे एक बहुत ही अमेजिंग मॉलिक्यूल का हाथ है, दैट इज ओरेक्सिन। ओरेक्सिन आपके स्लीप वेक साइकिल को सपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। प्लस अगर आपका बॉडी इस इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को लूज करना स्टार्ट कर देता है या फिर इस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है प्रॉपरली, देन ट्रस्ट मी, आप जगते हुए भी सोते हुए इंसान के जैसा फंक्शन करने लगोगे। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज नेक्रोलेप्सी, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड उसमें ओरेक्सिन कैसे फंक्शन कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस इंडिविजुअल्स को नेक्रोलेप्सी की कंडीशन होती है वो कैटाप्लेक्सी की कंडीशन से भी गुजरता है। So let's talk about orexin, a very fascinating molecule that is important for your sleep-wake cycle. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ओरेक्सिन का वर्क कैसा है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा बॉडी नेचुरली वर्क कैसे करता है। यानी कि हम हर रोज सोते हैं, जागते हैं, हम हर रोज चाय की चुस्की एंड कॉफी लेके हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी वर्क्स ऑन 2 सिंपल फंडामेंट्स। अब आपका जो ब्रेन है उसे ये नहीं पता चलता कि ये मॉर्निंग है इसलिए मुझे जगना है और ये नाइट टाइम है इसलिए मुझे सोना है। It simply works on 2 major simplified distinction, that is light and darkness. For example, आपने lights on की, even though it is night, तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगी कि ओके दिस इज डे टाइम एंड आई हैव टू स्टे अवेक। एंड अगर आप दिन में भी कर्टन्स ढक के लाइट्स ऑफ करके सो रहे हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, बिकॉज योर ब्रेन फंक्शंस ऑन दिस सिस्टम कि अभी ये डार्कनेस हो गई है, इट मीन्स मुझे सोने जाना है। Now, apart from it, जब आप सुबह उठते हो तो यू आर फ्रेश, आप अलर्ट होते हो, आपके दिमाग में सारी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है, आप अटेंटिव होते हो। एंड आपने ये भी सुना होगा कि सुबह में कोई ऐसा काम करना चाहिए विच इज वेरी हार्ड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ईट द फ्रॉग। जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो लोग कोई वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क है या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको रिमेंबर करने में, याद रखने में दिक्कत हो रही है, सीखने में दिक्कत हो रही है, तो वो सारे काम सुबह के टाइम पीरियड में करने चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम योर ब्रेन इज मोस्ट अटेंटिव एंड अलर्ट। आप एकदम ही अवेक वाले मोड में होते हो, राइट? बट उस टाइम पे देर माइट बी अ क्वेश्चन कि सो के उठने के बाद भी थोड़ी थोड़ी नींद आती है, फ्रेश नहीं होते, जब तक चाय की चुस्की और कैफे नहीं मिलता तब तक हम रिफ्रेश फील नहीं करते। बट दैट्स वेयर एडिनोसाइन कम्स इन, क्योंकि एडिनोसाइन आपके ब्रेन के सेल्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है जो आपको स्लीपी, टायर्ड और थोड़ी स्लो बॉडीली प्रोसेस जैसा फील करवाता है, विच इज नेचुरल। वेयर इज कैफीन के सिस्टम में हमने देखा था कि वो आपके ब्रेन के साथ छल करता है। सो दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स ऑन 2 सिंपल मैकेनिज्म, लाइट एंड डार्कनेस। नाउ
आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस रीजन है, उसके अंदर एक टाइनी मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, जिसको हम SCN के नाम से भी जानते हैं। एंड ये आपके बॉडी के अंदर की इंटरनल क्लॉक सिस्टम है।